साल 2018 एक ऐसा साल जहां पे इंडिया ने अपना चौथा अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था। वो अंडर 19 वर्ल्ड कप विनिंग बैच इतना ज्यादा टैलेंटेड था कि उस बैच के अंग लड़के ने उस टूर्नामेंट के बाद इंटरनेशनल हो या फिर IPL सभी जगह सक्सेस और अचीवमेंट अपने नाम कर लिया। चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, पृथ्वी शॉ हो, रियान पराग हो या फिर हरदीप सिंह, यह सभी प्लेयर इंडियन टीम के लिए फ्यूचर नजर आते हैं। बट इन सभी प्लेयर में कोई भी इस प्लेयर के नजदीक नहीं आ पाया जिसे इंडियन फैंस आज के टाइम पर प्रिंस कहते हैं। शुभमन गिल। विदाउट एनी डाउट शुभमन गिल ने पिछले कुछ सालों में एज ए यंगस्टर सबसे ज्यादा नाम कमाया है। इम्प्रेसिव, अट्रैक्टिव, इफेक्टिव और वह हम आज भी देख सकते हैं। लेकिन जिस प्लेयर की वजह से हम 2021 का वो आइकॉनिक गाबा मैच जीते थे, IPL 2023 में सभी बैट्समैन को पीछे छोड़कर ऑरेंज कैप अपने नाम कर ली थी, वही प्लेयर पिछले 1.5 साल में कम्प्लीटली आउट ऑफ फॉर्म है एंड इवन कई सारी इनिंग में तो 50 का स्कोर भी पार नहीं कर पाया है। अब यह प्रॉब्लम केवल एक फॉर्मेट तक सीमित नहीं है, यह प्रॉब्लम को हम व्हाइट बॉल और रेड बॉल दोनों में देख सकते हैं। परफॉर्मेंस में इतनी गिरावट आने के बाद भी टीम का एक परमानेंट पार्ट बन गया है। एंड सबसे ज्यादा शॉकिंग की बात यह है कि रिसेंटली 2025 के चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया के वाइस कैप्टन अपॉइंट किया गया है। और यहीं पर सवाल आ जाता है कि शुभमन गिल सबसे टैलेंटेड यंगस्टर हैं या फिर उनकी इनिशियली सक्सेस को देखकर शुभमन बनेगा BCCI ओवर हाइप कर रहे हैं। यह वीडियो किसी भी प्लेयर या फैंस को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है, यह मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर कुछ हम ज्यादा बोल जाएं उसके लिए सॉरी। अब उनके करंट सिचुएशन को जानने से पहले हम थोड़ा पीछे जाकर उनकी इनिशियल करियर के बारे में बात करते हैं। शुभमन गिल के करियर की शुरुआत 2016 से ही हो गई थी, जब उन्होंने विदर्भ के खिलाफ लिस्ट ए में डेब्यू किया था। शुभमन गिल पहले ही मैच में केवल 11 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन अगले मैच में यानी अपनी दूसरी लिस्ट ए मैच में उन्होंने अपने करियर की पहली सेंचुरी बना दी थी, जहां उन्होंने असम के खिलाफ 119 बॉल में 121 रन बनाए थे। अनदर यंगस्टर की तरह देखा जा रहा था, क्योंकि मीडिया और सारे स्पोर्ट लेजेंड की नजरें दूसरे जनरेशन टैलेंट में टिकी हुई थी, जो थे पृथ्वी शॉ। और शायद यही वजह से पृथ्वी शॉ 2018 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम के कैप्टन भी बने। हम पृथ्वी शॉ के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। नाउ कमिंग बैक टू शुभमन गिल, उन्होंने दिसंबर 2016 से अपनी उस बेहतरीन फॉर्म को जारी रखा और फरवरी 2017 आते आते टीम के वन ऑफ द मेन प्लेयर बन चुके थे, जिन्होंने इंग्लैंड की अंडर 19 टीम के खिलाफ सीरीज जितवाने में खास रोल प्ले किया था। 2017-18 की रणजी ट्रॉफी सीजन में अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू करते हैं एंड अपने दूसरे मैच में ही वो एक बेहतरीन सेंचुरी स्कोर करते हैं। 142 गेंद खेलकर 129 रन बनाए थे। अगले रणजी सीजन यानी 2018 में इस सीजन में वो पंजाब के टॉप स्कोरर भी रहे थे, जहां वो टोटल 720 रन बनाए थे। शुभमन गिल का करियर तब बदला जब IPL 2018 की ऑक्शन में शुभमन गिल को KKR की टीम में 1.8 करोड़ में स्क्वाड का पार्ट बना लिया एंड उसी साल हुआ था अंडर 19 वर्ल्ड कप, जिसकी वजह से मेजोरिटी क्रिकेट ऑडियंस ने शुभमन गिल की बैटिंग को मास्टर क्लास कहा था। उस टूर्नामेंट में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, जिसमें से सेमीफाइनल में बनाई गई सेंचुरी, जहां उन्होंने 102 नॉट आउट रन मारकर पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। For India, शुभमन गिल। उसी वर्ल्ड कप में उन्होंने 372 रन बनाए थे, इसकी वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी दिया गया था। और अगले साल जनवरी 2019 में शुभमन गिल का इंटरनेशनल डेब्यू भी हो चुका था। शुभमन गिल के इंटरनेशनल करियर स्टार्टिंग में बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा आप लोग सोच रहे हैं। हालांकि इंडिया कैप मिलने के बाद भी वो टेस्टिंग मैच में अच्छे खासे रन बना रहे थे। सुनहरा शतक शुभमन गिल के नाम। इवन केवल 20 की एज में उन्हें वर्ल्ड डी ट्रॉफी में कैप्टन भी बना दिया गया था, जिसमें उन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। उनका गोल्डन फेज शुरू हुआ था साल 2020 से, जिसकी वजह से न केवल उनकी इंडियन टीम की जगह रेगुलर हो गई, बल्कि उन्हें विराट कोहली के बाद इंडियन टीम का प्रिंस भी कहा जाने लगा। इस सब की शुरुआत हुई थी IPL 2020 में, जहां उन्होंने 440 रन बना दिए, जो कि 20 साल के अंग लड़के के लिए काफी मुश्किल थी। और उसी साल शुभमन गिल का टेस्ट डेब्यू हो गया।
और वो भी कोई छोटी मोटी सीरीज में नहीं, क्रिकेट के वन ऑफ द बिगेस्ट मैच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। सुमन गिल का टेस्ट डेब्यू एमसीजी के ग्राउंड में हुआ था, जब इंडियन टीम ऑलरेडी काफी सेटबैक लेकर बैठी थी। पहला टेस्ट इंडिया ऑलरेडी हार चुकी थी और जब विराट कोहली भी सीरीज में नहीं खेलने वाले थे, ऊपर से अगर हम पहले टेस्ट के 36 एम्बारेसिंग ऑल आउट को भी इंक्लूड कर लें, सुमन गिल पर उस टाइम पर कितना ज्यादा प्रेशर था, यह हम में से कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता है। और उसी प्रेशर के अंडर उन्होंने अपने डेब्यू मैच में 45 नॉट आउट की एक डिसेंट पारी खेली, जिसके कारण इस मैच को हम जीत पाए थे। एक शानदार कमबैक विन अपने नाम किए, लेकिन उनके मैच से करियर डिफाइन नॉक तब आई जब सीरीज के आखिरी मैच में जो एक सीरीज डिसाइड मैच होने वाला था वो ब्रिस्बेन के गाबा ग्राउंड पर था। यह वही ग्राउंड है जहां ऑस्ट्रेलिया ने 1989 से एक भी मैच नहीं हारी थी। उसी ग्राउंड पर सुमन गिल ने 91 रन का अमेजिंग पारी खेली। की वजह से न ही केवल इंडिया ने वो हिस्टोरिक मैच जीत पाया, टूटा है गाबा का घमंड, जीत गई है मुकाबला भारत। में वो बीजेटी भी इंडियन टीम ने अपना नाम कर लिया। उस मैच में ऋषभ पंत ने भी 89 नॉट आउट स्कोर किए थे और साथ में उस मैच का विनिंग शॉट भी मारा था। ऋषभ पंत की इस पारी की वजह से सुमन गिल का 91 रन का कंट्रीब्यूशन छिप गया। इसीलिए अगर आप आज भी उस मैच की कहीं पर बात होते हुए देखेंगे, चाहे वो टीवी चैनल हो या फिर यूट्यूब वीडियो हो, वहाँ ज्यादातर पंत की 89 रन की बात होती है, न कि सुमन गिल की 91 रन की पारी। उसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। सुमन गिल ने भले ही 3 मैच खेले हो, लेकिन उन्होंने 259 रन बनाए थे, जिसके कारण एवरेज 50 का था। अपने डेब्यू टेस्ट सीरीज में ही ऐसा परफॉर्मेंस करना सुमन गिल के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उनके अगले 2 साल यानी 2021-22 काफी ज्यादा मिक्स थे, जहां एक तरफ 2021 के इंग्लैंड के टूर पर WTC फाइनल में टोटल फ्लॉप रहे थे, वहीं पे दूसरी तरफ उन्होंने IPL 2021 और 22 में कमाल की परफॉर्मेंस दिया था। 2021 में वो KKR की तरफ से फाइनलिस्ट ही बनकर रह गए थे। वहीं 2022 में गुजरात टाइटन के साथ उन्होंने पहला IPL टाइटल जीता। 10 दिसंबर 2022 में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ अपनी मेडन सेंचुरी भी बनाई, जहां से सुमन गिल का करियर अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस ईयर आने वाला था। हम साल 2023 के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो सुमन गिल से अच्छा कोई नहीं था। गिल से बेटर किसी भी प्लेयर ने उस कैलेंडर ईयर में परफॉर्मेंस नहीं किया था। उस साल सबसे पहले श्रीलंका के खिलाफ एक सेंचुरी, न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI में एक डबल सेंचुरी, फिर T20I में एक सेंचुरी। गिल उस साल रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। IPL 2023 में गिल का यही परफॉर्मेंस जारी रहा। उन्होंने 800 से ज्यादा रन बनाए और ऑरेंज कैप अपना नाम कर ली थी। सुमन गिल इस IPL सीजन में ऐसे खतरनाक फॉर्म में थे कि फाइनल मैच से पहले सब लोग कह रहे थे कि विराट कोहली का 973 रन का रिकॉर्ड टूट जाएगा। IPL से लेकर T20I तक, टेस्ट से लेकर ODI तक सभी फॉर्मेट में गिल ने सेंचुरी ठोक चुके थे। आता है एशिया कप 2023। इस टूर्नामेंट में गिल ने अपने ODI करियर के 5th सेंचुरी बनाई और बांग्लादेश के खिलाफ 121 रन भी बनाया। एंड इवन इंडिया ने उस साल एशिया कप को अपना नाम किया। सभी लोग को यही लग रहा था कि सुमन गिल साल होने वाले ODI वर्ल्ड कप में भी मास्टर क्लास बैटिंग को कंटिन्यू रखेंगे। जैसा हम सोचते हैं अक्सर वैसा नहीं होता है। 2023 के ODI वर्ल्ड कप में ठीक कुछ हफ्ते पहले ही न्यूज आती है सुमन गिल डेंगू के चलते वर्ल्ड कप के स्टार्टिंग मैच नहीं खेल पाएंगे। मगर बचे हुए मैच में गिल का कमबैक तो होता है, लेकिन एक भी सेंचुरी नहीं बना पाते हैं और सभी लोगों को दिखना स्टार्ट हो जाता है कि डेंगू ने उनकी फॉर्म और परफॉर्मेंस को किस तरह इफेक्ट किया। इवन फाइनल मैच में जहां इंडिया ऑस्ट्रेलिया का सामना कर रही थी, वो मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में था। एंड यह वही स्टेडियम है जिसमें सुमन गिल ऑलरेडी 5 सेंचुरी मार चुका था और वहीं पर सुमन गिल जल्दी आउट हो गए एंड इंडियन टीम वर्ल्ड कप हार गई। उस वर्ल्ड कप में सुमन गिल 9 मैच खेले, जहाँ 40 की एवरेज से 354 बनाए थे। हो सकता था कि सुमन गिल को डेंगू न हुआ होता तो आज रिजल्ट कुछ अलग होता और हमें बैटिंग वाइज एक अलग सुमन गिल देखने को मिलता। बट यहीं से शुरू होता है और सिलसिला जिन्हें सुमन गिल को जनरेशन टैलेंट से ओवररेटेड प्लेयर बना दिया। 2023 वर्ल्ड कप के तुरंत बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 T20 मैच खेलना था, जिसमें सुमन गिल 2 मैच खेले और 8 रन बनाए थे। 2023-24 वाले साउथ अफ्रीका टूर पर सुमन गिल का सेना कंट्री में असली टेस्ट होने वाला था, लेकिन वहाँ पर कुछ खास नहीं कर पाए। 2 टेस्ट मैच खेले जिसमें कंबाइंड 74 रन बनाए, जिसमें उनकी एवरेज बस 18.5 की थी। साउथ अफ्रीका में जाकर फेल करने के बाद उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज में 56 की एवरेज से 452 रन बनाए। पर यहाँ पर कुछ नोट करने वाली चीज थी। पहली बार तो यह सीरीज इंडिया में हो रही थी
एंड नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए सुमन गिल अभी भी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे। नॉट टू मेंशन यशस्वी जायसवाल वो बड़ी वजह थे जिसकी वजह से हम सीरीज 4-1 से जीत पाए थे। IPL 2024 में भी गिल ने काफी एवरेज परफॉर्मेंस किया और 14 मैच में एज ए कैप्टन 426 रन बनाए, जहां पर उनका एवरेज 38 का ही था। इसकी वजह से उन्हें 2024 के T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्ट नहीं किया गया। उनका यही बेकार फॉर्म हमें श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में देखने को मिला, जहां सीरीज के ODI में 19 के एवरेज और T20 में 26 के एवरेज से गिल ने अंडर परफॉर्म किया। अगर आपको यहाँ लग रहा है कि सुमन गिल कम बैक करेंगे, लेकिन यहाँ कुछ अलग ही हो रहा था। यहाँ पर उसकी सिचुएशन और खराब हो गई। हालांकि उनके तुरंत बाद बांग्लादेश के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज में 56 की एवरेज से रन बनाए थे, जिसमें एक सेंचुरी भी शामिल था। बट अगेन आई वांट टू मेंशन दिस, 2024 में सुमन गिल ने मेजोरिटी ऑफ टेस्ट इंडिया में खेला था, जिसकी वजह से उनके एवरेज काफी उभर के आते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2024-25 में BJT में जिसमें इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया का टूर कर रही थी, वहाँ पर हमें वैसे सुमन गिल देखने को नहीं मिला जैसे हमें चाहिए थे। इनफैक्ट उन्हें तो 4 टेस्ट मैच के लिए ड्रॉप भी कर दिया गया था, जब रोहित शर्मा को यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग करनी थी। इवन यशस्वी जायसवाल ने गिल के कंपैरिजन में लेट डेब्यू किया है, मगर आज की डेट में आप उन दोनों में फर्क देख सकते हैं। 2024-2025 के BJT में सुमन गिल ने 5 इनिंग खेली है, जिसमें 100 रन तक नहीं बना पा रहे हैं। 2023 के वर्ल्ड कप के बाद सुमन गिल बड़ी और नोटेबल परफॉर्मेंस देने में कामयाब नहीं हुए हैं। 2023 के वर्ल्ड कप से अगर हम उस वर्ल्ड कप को भी इंक्लूड करें तो उन्होंने केवल 4 सेंचुरी मारा है। 2 शतक इंग्लैंड के खिलाफ, 1 शतक बांग्लादेश के खिलाफ, 1 शतक IPL में। हमारे सामने एक सवाल आकर खड़ा होता है, रेगुलर परफॉर्म नहीं करना और सारे फॉर्मेट में क्या गिल के आने वाले इंटरनेशनल करियर को हैवीली इफेक्ट कर सकते हैं? हम यहाँ पर यह कर सकते हैं, सुमन गिल ODI में तो उतना चांस नहीं मिला है वर्ल्ड कप 2023 के बाद कि हम उसकी परफॉर्मेंस को जज कर पाए, लेकिन रेड बॉल में सुमन गिल को बहुत सारे मौके मिले, लेकिन उस पर खड़ा नहीं उतर पाया। उसके बाद सुमन गिल ने 17 मैच में 1177 रन और 4 सेंचुरी मारे हैं, जहां उसकी एवरेज 42 है, वो भी घर पर वो डिसेंट है। लेकिन अवे सीरीज में 23 का एवरेज है 9 मैच की, हमें साफ साफ बताता है कि जो उनकी परफॉर्मेंस है वो होम कंडीशन में तो डिसेंट है, बट इन अवे सीरीज वो उतना इफेक्टिव नहीं रहते। यहीं पर रिसेंटली न्यूज आती है सुमन गिल चैंपियन ट्रॉफी के लिए भारत का वाइस कैप्टन होंगे। सुमन गिल को वाइस कैप्टन बनाने वाली चीज इसलिए भी शॉकिंग है क्योंकि हार्दिक पांड्या, KL राहुल, जसप्रीत बुमराह इनके जैसे सीनियर प्लेयर भी टीम में थे, लेकिन उसके ऊपर सुमन गिल को चांस दिया गया। कई लोग कहेंगे कि वाइस कैप्टन बना दिया तो क्या हुआ, कि वाइस कैप्टन का ज्यादा रोल नहीं होता है, तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? वाइस कैप्टन यूजुअली वो बंदा होता है जो आगे जाके टीम को लीड करेगा। हमने मैक्सिमम केस में यही होता देखा। आई रिपीट, मैक्सिमम केसेस। BCCI अभी भी सुमन गिल पर ट्रस्ट दिखा रही है, मैं भी गिल पर उसको भरोसा है। आने वाली चैंपियन ट्रॉफी में वो अपना कमबैक जरूर देंगे। आपको भी मानना पड़ेगा ओवरऑल फॉर्म में डीप जरूर आया है। जो सुमन गिल का 2018, 2021, 2023 में जो फॉर्म था वो अब नहीं देख पा रहे हैं। मेरा कहना है कि 1.5 साल से सुमन गिल का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, हम उसकी जगह किसी और को ट्राई कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, सुमन गिल का कमबैक होगा?